बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली जो प्लेलिस्ट में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी प्रोनाउन की, उसके बारे में मैंने आपसे सारी डिटेल के बारे में बात की थी। वो था सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच, जुमले का दूसरा हिस्सा। आज इंशाल्लाह ताला हम करेंगे जुमले का तीसरा हिस्सा, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। वो मेरे पास है एडजेक्टिव, जिसे हम उर्दू में इसम सिफ्त कहते हैं। इसकी अगर तारीफ़ पे नोट किया जाए तो तारीफ़ हमारे पास इसकी ये होगी: An adjective is a word used to add to the meaning of noun, pronoun। एक एडजेक्टिव एक इसम सिर्फ जो कि एक लफ्ज़ है जो इस्तेमाल होता है ऐड होने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन, इसम या इसम ज़मीर के मायने को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट्स पॉइंट आउट आ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग विच द नाउन नेम्स। ये पॉइंट आउट किसको करता है? ये या तो शख्स को करता है, या जगह को करता है, या जानवर या किसी चीज़ या किसी भी इसम के नेम को करता है। ठीक है, एक डेफिनेशन हमारे पास ये होगी। दूसरी हमारे पास एक ये आती है: The words that go with nouns and tell us something about them are called adjective। वो अल्फाज जो कि नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, इसम के साथ इस्तेमाल होते हैं और हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, उसकी किसी खूबी के बारे में बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो हमारे पास ये क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। एक ये होगी। अगर उर्दू में देखी जाए तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये आती है: वो लफ्ज़ जो किसी इसम, नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई और तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे, वो हमारे पास होता है जी इसम सिफ्त। एक और डेफिनेशन पे गौर करें तो ये आता है: सिफ्त वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ की खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, वो हमारे पास होता है जी इसम सिफ्त या एडजेक्टिव। ठीक है, अब अगर इसकी एग्जांपल को देखें तो हमारे पास ये आता है: इमरान इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब इसमें इमरान की एक खूबी बयान की जा रही है, वो हमारे पास आती है जी ऑनेस्ट। ठीक है, इमरान एक ईमानदार आदमी है। माई टीचर इज़ वेरी रेगुलर। मेरा जो टीचर है, मेरा जो उस्ताद है, वो बहुत बाकायदा है, बाकायदगी से आता है या उसमें बहुत बाकायदगी पाई जाती है। रेगुलर हमारे पास जी आ गया इसम सिफ्त। अक्सा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अली इज़ अ फैट बॉय। आई हैव अ लिटिल मिल्क। आई हैव अ 10 रुपीज़। अक्सा बहुत खूबसूरत लड़की है। अली एक मोटा लड़का है। आई हैव अ लिटिल मिल्क, मेरे पास थोड़ा सा दूध है। आई हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये हैं। दिस इज़ अ न्यू बुक, ये एक नई किताब है। अब इसमें ब्यूटीफुल मेरे पास आ गया इसम सिफ्त, फैट आ गया इसम सिफ्त, लिटिल मेरे पास जो है मिकदार को ज़ाहिर करता है, 10 मेरे पास तादाद को ज़ाहिर करता है, ये भी इसम सिफ्त के ज़मरे में आती है बात। न्यू मेरे पास आ जाएगा जी इसम सिफ्त, जो कि ज़ाती सिफ्त के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, ये जौन सा ज़ाती सिफ्त हमारे पास ये आ जाएंगी। इसकी एग्जांपल्स और लिटिल मिकदार को शो करता है, 10 तादाद को शो करता है, और जो दिस है, दिस हो गया, डैट हो गया, ये हमारे पास इशारे होते हैं। इसम सिफ्त की जो अक़साम है वो मेरे पास टोटल 5 हैं। ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिफ्त ज़ाती, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सिफ्त मिकदारी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सिफ्त अददी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सिफ्त इशारा, पोजेसिव एडजेक्टिव, ये आ जाएगा सिफ्त निस्बती। अब इसको वन बाय वन करके हम देखते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। डिटेल तो खैर नहीं, इसकी सिर्फ हम देखते हैं तारीफ़ और इसकी एग्जांपल्स को। अच्छा जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारे पास आता है जी वो सिर्फ जो किसी इसम, शख्स या चीज़ की खूबी और खामी को ज़ाहिर करे। ठीक है, या वो लफ्ज़ जो किसी नाउन प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे। अब इसमें आ जाएगा: लाहौर इज़ अ क्राउडेड सिटी। लाहौर एक पुरहजूम शहर है। अम्मार इज़ अ ब्रेव बॉय। अम्मार एक बहादुर लड़का है। अली इज़ अ गुड बॉय। अली एक अच्छा लड़का है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है। क्राउडेड, ब्रेव, गुड, ऑनेस्ट, ये मेरे पास आ जाएंगे जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब दूसरे नंबर पे मेरे पास आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो सिफ्त मिकदारी, वो सिफ्त जो किसी इसम की मिकदार को ज़ाहिर करे। देयर इज़ एनफ वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में काफ़ी पानी है। वी वांट सम शुगर फॉर टी, मुझे चाहिए चाय के लिए कुछ चीनी।
ही हैड एनफ मिल्क, उसके पास काफ़ी दूध है। आई हैव अ लिटल वाटर, मेरे पास थोड़ा सा पानी है। एनफ, सम, लिटल ये मेरे पास आ जाएंगे जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, मिकदार को शो कर रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मेरे पास आता है जी सिफ्त अददी, जो कि नंबर के तौर पर ज़ाहिर हो, वो सिर्फ जो किसी इसम की तादाद को ज़ाहिर करे। मसलन वी आर 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं, 3 मेरे पास आ जाएगा जी, सॉरी वी आर 3 ब्रदर्स, हम 3 भाई हैं, तो 3 मेरे पास आ जाएगा जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मोस्ट बॉयज़ लाइक आइसक्रीम, ज़्यादातर लड़के जो उनसे आइसक्रीम पसंद करते हैं। आई हैव 6 रुपीज़, मेरे पास 6 रुपये हैं। 3 बुक्स आर ऑन द टेबल, 3 किताबें मेज़ पर हैं, ठीक है। 3 मोस्ट 6 3 मेरे पास आ जाएगा जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि सिर्फ इशारा, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए जो बताया जाए वो मेरे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। वो सिर्फ जो अपने फ़ौरन बाद इस्तेमाल होने वाले नाउन की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। मसलन मैं किसी भी नाउन की तरफ इशारा कर रही हूँ जी, वो एक मेज़ है, वो एक कुर्सी है, तो वो मेरे पास जो वो का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। मसलन दिस, डैड, दीज, दोज। डैड बॉय इज़ लेज़ी, वो लड़का जो उनसे वो सुस्त है। दिस इज़ माई चेयर, ये मेरी कुर्सी है। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। डैट इज़ हर हाउस, ये वो उसका घर है। दीज आर आवर बुक्स, जमा के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो ये हमारी किताबें हैं। दीज आर योर पेन्स, ये तुम्हारे पेन हैं। तो ये मेरे पास ये जितने भी हैं, डैड, दिस डैड, दिस डैड, दीज दोस्त, ये मेरे पास आ जाएंगे जी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा जी, 6 पे आता है पोजेसिव एडजेक्टिव, वो सिर्फ जो किसी ख़ास से कोई ताल्लुक़, किसी ख़ास इसम, इसमें ख़ास से कोई निस्बत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे। मसलन ईच बॉय टुक हिज शेयर, हर लड़के ने लिया अपना हिस्सा। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। डैट इज़ योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। दीज आर आवर बॉल्स, ये हमारे गेंद हैं। दीज आर देयर डॉल्स, ये उनकी गुड़ियाँ हैं। हीज़, माई, योर, आवर, देयर, ख़ास बता रहा है कि ये मेरा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी पोजेसिव एडजेक्टिव। अब इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ ही यूज़ हो रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव भी, तो ये साथ साथ चलता है। अच्छा जी, ये मेरे पास हो गया थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, यानी एडजेक्टिव, इसम सिफ्त। अब इंशाल्लाह ताला इसके बारे में जो डिग्रीज़ हैं उसका मैं आपको बताऊंगी कि इसकी डिग्रीज़ कैसे बनती हैं, इसकी डिग्रीज़ को हमने कैसे यूज़ कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्रीज़ को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ना भी अच्छी लगे तब भी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।